प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम लोग जिस प्रसंग को लेकर अभी चल रहे हैं वो कल हमने कलशवाणी से देखा। तो आज उसी प्रकरण को जो आगे नेक्स्ट प्रकरण है उसमें हम रास और ब्रिज की लीला जो कलशवाणी में बहुत ही अच्छे ढंग से बताई गई है उसकी कुछ चौपाइयों का सेलेक्टेड चौपाइयों का हम मंथन करेंगे। और फिर हम उस चैप्टर को एक लॉजिकल एंड के बाद फिनिश करके फिर अपनी जो साक्षियों वाली ग्रंथ की बात कर रहे थे हम उसकी तरफ चलेंगे। तो सुंदर साथ जी कल बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उस चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो स्वामी जी ने कल युगल दास जी का टीका जो उसका अनावरण किया है वो युगल दास जी का टीका जो है उसमें जो युगल दास जी की बड़ी व्रत है वो बड़ी व्रत को उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि वो ओरिजिनल जो थी वो थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा थी, तो उसी को बहुत ही सरल रूप में उसको अपने प्रेम के साथ, प्रेम के भावों के साथ उन्होंने उसको बहुत ही इजी वे में उसका टीका किया है। तो आप सब सुंदर साथ को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि अगर आपको अभी तक वो टीका नहीं मिला है या फिर नहीं प्राप्त हुआ या फिर नहीं आप वहां जा पाए सरसावा ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में अपना मैसेज, अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, तो आपको वो पहुंचाने की सेवा वो की जाएगी। आपके जो भी आप चाहते हैं, जितनी कॉपीज आप चाहते हैं, उस युगल दास जी की बड़ी व्रत की टीका जो हुई है उसमें आपको झेलने के लिए जो भी आपको सेवा चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप उसमें बिल्कुल भी झिझक मत कीजिए, क्योंकि ये आप तक भी पहुंचनी चाहिए और आप जिस जिसको पहुंचाना चाहते हैं उन सबके लिए पहुंचनी चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा वीडियो प्राणनाथ ज्ञानपीठ के फेसबुक पेज पे जा चुका है, किस प्रकार जो आत्मा के धाम हृदय में जो तो स्वप्नावस्था है उसका बहुत ही अच्छा वीडियो हमारे पास है। एक सैंपल आपके सामने उसकी प्रकट की गई है कि किस प्रकार उसमें उसको बहुत ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। और मेरी तरफ से ये रहेगा कि ये जैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल होगा कुछ महीनों में, तो सर्वप्रथम मैं आपको ये न्यूज दूंगा। मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहेगा आपको कि जब भी ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा मैं सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज की जो हमारी नेक्स्ट प्रकरण था हम उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो हमने कल किस प्रकार देखा कि प्रकरण अवतारों का, और उसमें हमने उस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि हमारे पास जो है कौन से 24 अवतार हैं और कौन सा अवतार 21 के बाद, लय होने के बाद कौन सा अवतार होता है, उसको अवतार क्यों नहीं कहना चाहिए, सारी बातें हमने देखी। लास्ट में हमने छोड़ा था कि वो बुद्ध निष्कलंक का जो अवतार है जिसको बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बोला है, पहले बुद्ध स्वरूप और फिर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, दोनों में क्या अंतर है, तो निष्कलंक एक क्यों है और एक में कलंक क्यों है, तो ये डिटेल हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। आज हम इसको यहाँ पे ब्रेक देते हुए इस पे हम लास्ट में आएंगे। पहले हम चलते हैं जो हमारी जो ब्रिज की लीला है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने कलश ग्रंथ के प्रकरण 19 में किया है। तो ये प्रकरण हमें आज सुनना है और इसमें कौन कौन से जो हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं चौपाइयां, हम उनको श्रवण करेंगे और उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे बीतक के रेलिवेंट हो, ताकि हमें वो बीतक की चीजें समझ में आ जाए जो कि अभी तक हमें रहस्यमयी लगती हैं और समझ में नहीं आ पाती। तो स्वर्ण ग्रोवर आंटी आप एक बार अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी कि मुझे आज आशीष जी ने ये वाला सौभाग्य प्रदान किया है। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो ये हम गोकुल लीला के बारे में पढ़ेंगे, तो जो चौपाई पूरा अर्थ पढ़ना होगा मैं आपको बोल दूंगा, आप वहां से बोलना शुरू कर दीजिएगा। तो ये गोकुल लीला के बारे में जो बेहद मंडल में सबलिक के कारण में अखंड है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, वो वाली ब्रिज लीला का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसका जो है संक्षेप में, तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जो है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अखंड धाम की है, जबकि ब्रिज लीला के समय दोनों अवतार कारागार में और जरासंध से युद्ध करने वाला वो भगवान विष्णु ने यही की शक्ति थी, वो कोई अखंड शक्ति नहीं थी। तो ये हम बहुत क्लियरली देख चुके हैं अवतारों के प्रकरण में। ये बुद्ध अवतार का प्रसंग है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का, तो इसको हम बाद में करेंगे।
तो जो बेहद में होने वाली हमारी ब्रिज की लीला है, और जो हमारी उसी का प्रतिबिंब, जैसा कल हमने देखा एक मिरर इमेज बनती है, एक कॉपी और एक उसकी ओरिजिनल मूल और उसका प्रतिबिंब। तो उस महाराज की प्रतिबिंब की लीला की यथार्थता को भी हम समझेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे। पर मुख्यतः ये प्रकरण जो है वो गोकुल की अखंड लीला के बारे में बताएगा। तो आप पढ़िए यहाँ से, हमारे पास यहाँ से। हमारे पास बेहद मंडल की उस लीला का ज्ञान है जो एक क्षण के लिए भी कभी समाप्त नहीं होती। महाराज के मंडल सबलिक के महाकारण में श्री कृष्ण और गोपियां निरंतर ही खंड लीला में संलग्न है। भवान महाराज लीला में वियोग लीला तो दर्शाई जाती है, पर लीला में क्षण भर का भी व्याधान, रुकावट, अदृश्यता का प्रसंग नहीं होता, क्योंकि विरह की लीला भी महाराज की अंग रूपा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके यहाँ थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, कोई बात नहीं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महाराज की लीला जो है वो निरंतर है, उसमें को कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं भी जो है ब्रेक नहीं आता। आप सोचेंगे कि किस प्रकार हमने जो वियोग की लीला भी तो उसी में की थी, रास की लीला में ही वियोग की लीला भी हुई थी, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड है जागृत ब्रह्मांड है, जागृत बुद्धि का, लेकिन वहां पर भी श्रृंगार रस में योग वियोग दोनों की लीला होगी। तो वियोग की लीला होती है तो क्या उसमें व्यवधान नहीं आएगा, क्या उसमें रुकावट, इंटरप्शन वो नहीं आएगा, अदृश्यता नहीं होगी कि ये क्या हो गया, वो सब नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो लीला जो है वो एक बार खेली गई, तब व्यवधान की बात की गई है। लेकिन अब जब उसकी रील चल रही है, यानी वो जब कंटिन्यूटी में चल रही है, तो उसकी जो रील चल रही है उसमें कोई एक मूवी चलती है ना, तो मूवी में हर चीज चलती है। हम ये नहीं बोल सकते कि मूवी रुक गई, अब वहां पे क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, कैसे होगा, वो सब नहीं है, क्योंकि अब वहां पे वो उसी की अंग रूपा है, यानी कि वो विरह हो चाहे उसमें विलास हो, एवरीथिंग इज लाइक अ मूवी, वो रील चल रही है, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ब्रेक होने वाला हो। तो अब नेक्स्ट सुनीता जी, आप कंफर्टेबल हैं तो आप पढ़िए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, इस नए ब्रह्मांड से। हाँ जी। इस नए ब्रह्मांड का प्रारंभ उस रास की रात्रि से होता है जिसमें महाराज की लीला प्रतिबिंबित हुई। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी पुनः गोकुल में आए तथा 7 दिनों तक प्रेममयी लीला करने के पश्चात अक्रूर जी के साथ मथुरा जाकर 4 दिन की लीला की। इसके पश्चात वे द्वारिका गए और 112 वर्ष तक राज्य करने के बाद बैकुंठ में जा विराजे। बिल्कुल, तो इसमें शॉर्ट में बता दिया कि किस प्रकार वो त्रिधा लीला है। तो इसमें थर्ड पे ज्यादा फोकस है, प्रतिबिंब की लीला पे। तो जो करंट ब्रह्मांड हमारा है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें महाराज की लीला जो प्रतिबिंबित हुई है उसके बारे में, और उसमें जो तीसरा स्वरूप है वो वैकुंठ विहारी का, उसकी बारे में। ये हम बहुत डिटेल में पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम जो इसमें, हाँ जी, ये वाला आप पढ़ दीजिए, प्रियतम ने। नहीं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए ना, आपकी वो डिस्टरबेंस नहीं है, थोड़ा आप पढ़ लीजिए। प्रीतम ने ब्रिज में 11 वर्षों तक लीला की थी, जो बेहद मंडल में जैसी की तैसी हूबहू अखंड हो गई है। अब मैं आपको बेहद में अखंड उस ब्रिज लीला के विषय में संपूर्ण वास्तविकता के साथ बता रही हूँ। प्रीतम के साथ हम सभी आत्माएं ब्रिज से रास में आने के पश्चात, ऊपर करिए थोड़ा, अपने अपने धाम। धाम में आ गई थी। तो हाँ जी, ये जो वर्षों की 11 वर्षों की लीला, ये ऐसी की तैसी अखंड हो गई है, इसके बारे में अब हम आगे सुनते हैं। तो यहाँ पे वो शॉर्ट में बताया हुआ है कि यमुना जी का वो किनारा, और वहां पे गोकुल बसा हुआ है, और एक मोहल्ला भी है, एक और पूरा, जहाँ पर इस लीला में अखंड आनंद की वर्षा हो रही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और पूरा इसमें पूरा बताया किस प्रकार
वहां पर जो है ये लीला चल रही है, कौन कौन उस लीला का पार्ट है। ये नाम जो है, ये नाम जरूर आपको लगेगा कि ये 5000 वर्ष पुराने, ये नाम में मोदी जी कहाँ से आ गए, तो स्वामी जी ने क्लियर कर दिया है, इस ब्रह्मांड के आधार पर के नाम रख दिए गए हैं, लेकिन लीला वही बताई गई है। तो ये पुराने नाम नहीं है, इसको शॉर्ट में उन्होंने बता दिया किस प्रकार वहां पे राधा जी, कृष्ण जी, सुदामा जी, कल्याण जी और सबकी लीला होती है, इसके बारे में डिटेल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि ये बता दीजिए आप, वृषभान जी। वृषभान जी के निवास के आंगन के आगे 6 कक्ष हैं। उनके गृह में चूल्हों पर मटकों में दूध उबल रहा है। प्रभावती जी अपनी पुत्री राधिका जी को गोद में लेकर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। विशेष श्री महामती जी के द्वारा इस लीला का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से देखकर हो रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, जैसे कि मैंने बोला, स्वामी जी हर बार बोलते हैं कि ये जो युगल दास जी की बड़ी वृत्त है, वो युगल दास जी की बड़ी वृत्त जो उन्होंने लिखी वो देख के लिखी है, उसको आंखें बंद करके अंतर आंखों से लिखा है। इसी प्रकार जब महामती जी ध्यान में लाइव प्रत्यक्ष देख रहे हैं इस लीला को, उसी का वर्णन किया जा रहा है। जैसे अभी उसमें अक्षरातीत का आवेश और गोपियों का जो है, उसमें सखियों का जो है सुरता या आत्मा है, और वो लीला कर रही है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसको उस लाइवली तरीके से प्रेजेंट किया गया कि जैसे अभी वो लीला प्रत्यक्ष रूप में हो रही हो, रियल में हो रही हो, इसीलिए उसको वर्तमान काल में सारे को प्रेजेंट किया गया है। तो नेक्स्ट ये चौपाई आप पढ़ लीजिए लास्ट, तो फिर हाँ जी, चौपाई भी पढ़ूं? हाँ जी, चौपाई भी पढ़ी है। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। मूल संबंधे एके अंगे, विलसत बल्लभ साथ। विलसत बल्लभ साथ। यद्यपि श्री राधा जी की मंगनी अर्थात सगाई श्री कृष्ण जी के साथ हो गई थी, किंतु उनका विवाह नहीं हुआ। परम धाम के मूल संबंध से श्यामा जी और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज जी एक ही अंग अंगी स्वरूप हैं। इसी संबंध से वे अपने प्राणेश्वर के साथ आनंदमयी लीला करती हैं। भावार्थ, राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा थी तथा श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत श्री राज जी का आवेश था। लोक रीति में मंगनी शरीरों की हुई थी, किंतु प्रलय हो जाने तथा श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के कारण ये संभव नहीं हो सका। श्यामा जी और राज जी तो एक ही स्वरूप है, इनमें कभी वियोग हो ही नहीं सकता। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 11 वर्ष 52 दिन के पश्चात प्रलय हो गया था, जिसमें युगल स्वरूप ने यहाँ के तनों को छोड़ दिया और योग माया में रास लीला करने के पश्चात परम धाम चले गए। कंस को मारने के लिए जो श्री कृष्ण मथुरा गए, उसमें श्री राज जी का आवेश नहीं था। उपरोक्त चौपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को अपनी भूल सुधारनी चाहिए, जो श्री मिहिराज जी को प्राणनाथ मानते हैं और श्री कृष्ण जी को अक्षरातीत मानते हैं। वास्तविकता तो ये है कि श्री मिहिराज एवं श्री कृष्ण जी के तन में एक ही अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश स्वरूप ने लीला की थी, जिन्हें प्राणनाथ कहते हैं। तो इसमें क्लियर कर दिया कि वो अक्षरातीत और उनकी जो अर्धांगिनी है, जो उनकी प्राणेश्वरी है, तो वो कृष्ण जी और राधा अभी कभी भी वियोग में नहीं रह सकते, वो एक ही स्वरूप है। और किस प्रकार जो प्राणनाथ जी हैं वो स्वरूप है, और हम तन को देखकर ना बैठे, वो मिहिराज हो चाहे श्री कृष्ण जी का तन हो, सब में एक ही अक्षरातीत राज जी आवेश स्वरूप से लीला कर रहे हैं, जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। तो ब्रिज की विशेषता की बात यह है कि वहाँ श्री कृष्ण जी के साथ, प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ आनंद की लीला होती रहती है और प्रेम से भरे हुए उनके वचन सबके हृदय में चुभ जाते हैं। दिन रात यही लीला चल रही है। तो अनिल भैया आप आगे पढ़िए। जी। दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण जी सभी पूर्वों में खेला करते हैं। वे जिसके साथ एक पल भी खेल लेते हैं वह एकमात्र उन्हीं का होकर रह जाता है। उसे अन्य कुछ भी नहीं दिखता सुझता। मतलब कितना प्रेम में भीगा हुआ ये गेम हो रहा है, ये स्पोर्ट हो रहा है, ये ब्रिज का खेल हो रहा है कि इसमें प्रेम का ही स्वरूप दिखाया जा रहा है पूरे गोकुल में। हाँ जी, नेक्स्ट। जब हम सखिया यमुना जी में जल भरने के लिए जाती है तो वे हमारे साथ अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीडाएं करते हैं। उनकी अद्वितीय शोभा और मधुर वाणी अष्ट प्रहर दिन रात हमारे हृदय में बसी रहती है। घर घर आनंद उत्सव उच्छृंग अंग नमाए विलास विनोद पिया संगे अह निस करते जाए। संपूर्ण व्रज मंडल में घर घर आनंद में उत्सव मनाए जा रहे हैं। सभी के मन में अपार उमंग भरी रहती है। प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ हास परिहास की आनंद भरी लीलाएं करते करते प्रतिदिन का सारा समय ही बीत जाता है। श्री कृष्ण जी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक बालक का है। उनकी वाणी मधुर ही मधुर है। हम उन्हें गोद में बिठाकर अपने साथ घर लाया करती है। वे एक ही क्षण में किशोर स्वरूप धारण कर हमारी इच्छानुसार प्रेम का भरपूर सुख देते हैं। भावार्थ ये पढ़िए। अखंड लीला। अखंड लीला अहरनीस हम खेले पिया के संग पूरे पियू जी मनोरथ ए सदा नवले रंग। इस प्रकार यह प्रेममयी लीला निरंतर अबाध गति से दिन रात चलती रहती है। हम अपने प्रियतम के साथ तरह तरह की क्रीडाएं करती है। धामधनी हमारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस लीला में सदा ही नए नए आनंद प्रकट होते रहते हैं। भावार्थ वर्तमान समय में बेहद मंडल सबलिक के कारण में जो व्रज लीला अखंड है उसमें न तो इंद्रावती जी सहित अन्य आत्माएं हैं और न श्री कृष्ण जी के अंदर धामधनी का आवेश है। चित्रपट के दृश्य की भांति वह लीला अखंड रूप से मात्र दृष्टिगोचर हो रही है, किंतु वर्णन करते समय यही भाव किया जाएगा कि उसमें परम धाम की आत्माओं के साथ प्रियतम अक्षरातीत ही लीला करते रहे हैं। तो इसमें कर जैसे रहे बताया ना कि लाइव दिखाया जा रहा है, लाइव बताया जा रहा है, जैसे वहां लीला हो रही हो, तो वही भाव लेके पूरा वर्णन किया गया महामती जी के द्वारा। तो लास्ट में कुमारिका सखिया के ऊपर भी थोड़ा सा इसमें बताया गया, तो आप वो भी पढ़ दीजिए। कुमार का अंश संग रहती पियो खेलते सखियन
मूल सनमंद कुमार काओ का या दिन थे उत्पन्न। यद्यपि कुमारिका सख्या हमारे साथ अवश्य रहा करती है, किंतु प्रियतम मात्र हमारे साथ ही प्रेममयी लीला करते हैं। उस लीला को देखकर उसके मन में भी प्रियतम के साथ प्रेममयी लीला का आनंद लेने की इच्छा होती है। भावार्थ, अक्सर ब्रह्म ने व्रज की लीला का आनंद लेने के लिए 24,000 नई सुरताएं धारण की थी। इनके बेहद मंडल में कोई तन नहीं थे। कुमारिकाओं के हृदय में भी ब्रह्म सृष्टियों गोपियों की तरह अक्षरातीत का प्रेम पाने की जो प्रबल इच्छा हुई, उसे ही उपरोक्त चौपाई में पूर्ण संबंध का जागृत अंकुरित होना कहा गया है। तो ये है बीज जो प्रतिबिंब लीला का पड़ा। तो इनके अंदर जो इच्छा होती थी कि प्रेममय लीला हो रही है, हमारे साथ क्यों नहीं होती, ये प्रतिबिंब लीला का बीज बना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें बेहद मंडल में होने वाली लीला। जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। बेहद मंडल में अखंड होने वाली इस व्रज लीला में नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपिया, गाय, बछड़े, यमुना जी तथा वनों में विद्यमान चर अचर प्राणियों सहित सभी पशु पक्षी अलौकिक आनंद में मग्न है। यह दिव्य लीला नित्य ही नवीन दृष्टिगोचर होती है। अब इस व्रज लीला का मैं कितना वर्णन करूं? इसमें इतना आनंद है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। धामधनी ने काल माया के व्रज मंडल में गोपी स्वरूपा अपनी सखियों के साथ जो प्रेममयी लीला की थी, वही व्रज लीला के रूप में बेहद में अखंड हो गई है। एक दिन गौचार ने पीहू पहुंचे वृंदावन, गोवाल गौ सब ले वले, पीछे जोग माया उत्पन्न, पीछे जोग माया उत्पन्न। एक दिन गाय चराने के लिए श्री कृष्ण जी वृंदावन में गए। उन्होंने बलभद्र, कल्याण जी एवं अन्य ग्वाल बालों को गायों सहित गोकुल भेज दिया तथा स्वयं योग माया के ब्रह्मांड में चले गए, जहां उन्होंने योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की। भावार्थ, यह विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि श्री कृष्ण जी इस ब्रह्मांड के वृंदावन से ही रास लीला के लिए योग माया की भूमिका में गए, जहां उन्होंने नित्य वृंदावन की रचना की। नए ब्रह्मांड की रचना के पश्चात वे पुनः वृंदावन में ही सर्वप्रथम दिखे, जहां बांसुरी बजाकर उन्होंने प्रतिबिंब एवं वेद रुचा सखियों को बुलाया और पूरी रात्रि रास लीला की। अंतर केवल इतना ही था कि नित्य वृंदावन में जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो उस तन में अक्षर की आत्म के साथ धामधनी के आवेश एवं जोश दोनों ही विद्यमान थे। और इस ब्रह्मांड के वृंदावन में जब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो उनके तन में मात्र बांके बिहारी जी के अखंड तन का आवेश था।
उसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा या अक्षरातीत का आवेश आदि नहीं था। प्रणाम जी। प्रणाम तो जी, प्रणाम जी। तो ये प्रकरण हमारा पूर्ण हुआ और इस प्रकरण में हमने देखा कि किस प्रकार वो नित्य नई लीला है और उस सुख का क्या वर्णन करें, उसको शॉर्ट में संक्षेप में बताया इस प्रकरण में। और इस जो हमने काल माया में खेली ये ब्रिज मंडल की लीला, वो ही लीला ब्रिज लीला जो बेहद में अखंड हो गई, वो प्रेममयी लीला जो सखियों के साथ अक्षरातीत ने खेली। और इस पूरी ब्रिज का वर्णन जब बीतक में हम देख रहे थे, धनी देवचंद्र जी भी स्वयं को राधा रानी मानकर जब कृष्ण जी से मिलने जाते हैं चितवनी करने के लिए, तो घुंगनी का प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो वो कितना मतलब इस प्रकरण को देखकर, अभी तो ये शॉर्ट में है और हमने ज्यादा चौपाइयां नहीं सेलेक्ट की, लेकिन अगर आप इसकी वर्णन को पूरा पढ़ेंगे ना, ये कलश का प्रकरण नंबर 18 है, प्रकरण अवतारों का, उसके बाद वाला प्रकरण है प्रकरण 19 गोकुल लीला का। तो अगर आप इसको पढ़ोगे पूरा प्रकरण तो आपको पता लगेगा कि उस अखंड योग माया में जो ये लीला हो रही है वो इतनी आनंद वाली है कि यदि चितवनी करके इसका भाव दिल में लिया जाए, इसमें क्या क्या बताया गया है, और इसको लेकर अगर आप बैठेंगे चितवनी में, तो आपको भी अक्षरातीत का जब जोश प्राप्त होगा, सदगुरु की कृपा होगी, अक्षरातीत की कृपा होगी, आप भी वो लाइव देख पाएंगे जैसा कि ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वहां पर आज भी लीला हो रही है। आपको वही सुख मिलना शुरू हो जाएगा जैसे कि अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं के साथ लिया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लास्ट अभी चौपाई पढ़ी उन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिमिलैरिटी जो थी, मतलब वो काल माया का ब्रह्मांड ओरिजिनल लीला वाला, और ये जो प्रतिबिंब का काल माया का ब्रह्मांड बना, दोनों ही काल माया के ब्रह्मांड बने। इसमें जब स्टार्टिंग हुई तो वृंदावन में, उसका जब एंड हुआ था वो कैसे हुआ, वृंदावन में जाकर तन छोड़ के फिर वहां पर इस भौतिक तन के बाद जो नूरी तन लिए, वो हमारे नए ब्रह्मांड में, वो हम अभी आगे देखेंगे रास का प्रकरण। तो महाराज का प्रकरण देखने से पहले इसमें सिमिलैरिटी क्या बताई गई है कि जो हमने यहाँ पर तन छोड़े, जो हमने यहाँ पर दोबारा इस प्रतिबिंब की लीला में आना है, उसका स्टार्टिंग क्या बना कि वही बांसुरी बजाई गई, तो वही विरह की बात की गई कि वो जब विरह में तन छोड़कर वहां नूरी तन लेकर वहां पे प्रकट हुए थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बांसुरी बजने पर प्रतिबिंब और वेद ऋचाएं उन्होंने यहाँ पर आकर तन धारण किए। फर्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यही है कि जो पहली लीला और दूसरी लीला में सबको अब तक बहुत अच्छे से ज्ञात है कि उसमें पहले ब्रह्मांड का कुछ नहीं है। जो हमने देखा ना, सर्वप्रथम जो सबसे ऊपर वाला ब्रह्मांड है जो अक्षरातीत का है, वो परम धाम, वहां से कोई शक्ति नहीं है। अब की जो कुछ आ रहा है वो सेकंड वाला योग माया का जो बेहद का ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म की जो चतुष्पाद है, उधर से आ रहा है, और उसके अंदर से बाके बिहारी रास बिहारी की शक्ति, उसका जो अखंड तन है उसका आवेश आ रहा है। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया। अब बहुत ही आनंददायी वर्णन आने वाला है, क्योंकि उसकी एक एक चौपाई में आपको ऐसे लगेगा कि उसमें अब हम डूब जाएं और उसकी चितवनी करनी स्टार्ट कर दें। तो जयश्री बहन, अगर आप कंफर्टेबल हैं, हम ये जोग माया के प्रकरण को लेते हैं। और इसमें जो हमने देखा नित्य वृंदावन के अंदर जो कैसे बना वो सब बताएंगे अभी। थोड़ी चौपाइयां सेलेक्ट की हैं ताकि हम इसको भी एक लॉजिकली फिनिश करें। जो बीत तक का हमने उठाया था रास और महारास और ब्रिज का, तो वो प्रसंग अब इस तरीके से योग माया में स्टार्ट हो रहा है। और नित्य वृंदावन का किस प्रकार सृजन होगा और उसमें किस प्रकार की प्रेममयी अखंड लीला होगी, वो लीला अब हम यहाँ से देखते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब जोत पकड़ी ना रहे। अब जोत पकड़ी ना रहे, बेचा बेचा आकाश, चलिया ढूंढ तीसरा, जहाँ अखंड रजनी राश, जहाँ अखंड रजनी राश। कि अब तापन ज्ञान की ज्योति रोकने पर भी नहीं देख रही है। सर्वप्रथम काल माया के ब्रह्मांड से
पार कर बेहद मंडल में सबलित के कारण में होने वाले अखंड व्रज लीला का वर्णन किया। अब यह उसमें भी परे दूसरे स्थान सबलित के कारण में स्थित उस नित्य वृंदावन का वर्णन कर रही हूँ, जिसमें अखंड रात्रि में महाराज की लीला अबाध गति से हो रही है। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। तो इसमें यही बताया सुंदर साथ जी कि जो तारतम वाणी का प्रकाश अब महामती जी के हृदय में हो रहा है, वो पहले उन्होंने क्या बताया कि काल माया का ये ब्रह्मांड जो ओरिजिनल ब्रिज जहां पे लीला हुई थी, उसका जो अभी जो कॉपी बनी है, जो परमानेंट चल रही है, सबलिक के कारण में अखंड है, वो लीला का हमने अखंड ब्रिज लीला का गोकुल का वर्णन अभी जस्ट पहले देखा। अब उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है सबलिक का महाकारण, और वो रास की जो नित्य वृंदावन की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, वो अबाध गति से आज भी हो रही है। हाँ जी, तो अगर अनीता मलिक जी आप कंफर्टेबल हैं तो आप पढ़ेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। इन दो थे न्यारा मंडल, इन दो थे न्यारा मंडल, जाको कहियत है रास, कहाँ खेल श्याम सखियन का, ए लीला अविनाश। स्वप्न में काल माया तथा बेहद मंडल में स्थित अखंड ब्रज के ब्रह्मांड से रास का ये मंडल अलग ही है। वहां पर श्री कृष्ण जी तथा सखियों के बीच अखंड रूप से रास लीला हो रही है। तो रास लीला एक्चुअल में कहाँ हुई थी महाराज की? अनीता जी आप बताइए, एक्चुअली में कहाँ हुई थी महाराज की लीला? कौन से योग माया में? हाँ, उसमें अक्षर ब्रह्म के कौन से उसमें हुई थी? कहाँ पर? अक्षर ब्रह्म के कौन से केवल ब्रह्म में? हाँ जी, तो अक्षर ब्रह्म का जो केवल ब्रह्म का जो है स्थान, जो उसकी बुद्धि का स्वरूप है ना? हाँ जी। तो उसकी जो बुद्धि का स्वरूप है, वहां पर ये लीला हुई थी। ये सबलिक ब्रह्म है, सॉरी, इसके ऊपर होगा। हाँ, ये केवल ब्रह्म जो बुद्धि का स्वरूप है, यहाँ पर की बात की गई कि ओरिजिनल रास तो वहां हुई, लेकिन ये जो वर्णन हो रहा है ना, ये वर्णन उस रास का नहीं हो रहा। ये वर्णन कहाँ का हो रहा है? ये वर्णन हो रहा है सबलिक का, सबलिक के जो चित्त का स्वरूप है, जहां पर वो अखंड हो गई चौथी बहिष्ठ में। ये उस सबलिक के महाकारण का वर्णन हो रहा है इस प्रकरण में, है ना? लेकिन वो लाइव ऐसे ही देख रहे हैं जैसे कि अभी रियल में हो रही है, तो उसका वर्णन वैसे ही किया जाएगा। तो इस प्रकार ये काल माया भी नहीं और ब्रिज का भी नहीं, एक तीसरा ही है, लेकिन वहां अखंड रूप से चल रही है। हाँ जी, बढ़िया। केवल में खेली गई, सबलिक में अखंड कर दी गई है। हाँ, तो वो केवल में खेली गई और सबलिक के महाकारण में अखंड कर दी गई। केवल में क्यों खेली गई? क्योंकि वहां पर ही पूरा नित्य वृंदावन, नए तन, नया पूरा पूरी जोगबाई उसकी रचित की गई, काल माया के ब्रह्मांड के जैसी, या उससे भी, मतलब उससे बहुत डिफरेंट, लेकिन सब कुछ नया। ऐसा पूरा रास का वो गोकुल जो ब्रिज का पूरा सेटअप किया गया, वो बिल्कुल नवीन था, नूरी सब कुछ उसमें था। तो वो लीला जब पूरी खेल ली गई, तो बुद्धि में अखंड ना होने की बजाय वो चित्त में अखंड होती है। तो चित्त में जब अखंड हुई, तो उसमें अखंड रास चौथी जो बहिष्ठ बनी, उसमें सबलिक के महाकारण में अखंड हुई। अब जब ये सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई, तो अब इसका जब प्रतिबिंब उसके मन स्वरूप पर पड़ा, यहाँ पर अव्याकृत में, तो यहाँ पर जो योग ऋचाओं ने जो है, फिर उन्होंने देखा कि हमें भी इस रास में जो है प्रतिबिंबित जो उनको दिखी, उसमें हमें पार्ट लेना है। फिर इसलिए उसका प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बनाया गया। और वो जो अभी हमने पढ़ा ना ब्रिज की लीला में, जब काल माया में ब्रिज की लीला चल रही है, तो प्रतिबिंब की सखियां क्या देखती हैं? अक्षर ब्रह्म की कुमारी का, प्रतिबिंब की नहीं, सॉरी, अक्षर ब्रह्म की जो सुरताएं हैं, कुमारिका सखियां, वो क्या देखती हैं कि अक्षरातीत तो लीला कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ लीला नहीं कर रहे। तो उनकी भी इच्छा थी मन में। तो ये सब टोटल कारण बना कि वो प्रतिबिंब की लीला होगी, जिसमें कि वो
एक नया काल माया का ब्रह्मांड बनेगा और फिर से जैसी ये रास लीला हुई वैसी ही एक रात्रि की लीला उस वृंदावन में होगी, फिर 7 और 4 दिन की लीला होगी विलास की, जैसे कि ब्रिज की लीला हुई थी ओरिजिनल काल माया में। तो पूरा एक मिरर इमेज आएगा इसका। हाँ हाँ जी, जी। तो अब आप ये पढ़िए नेक्स्ट वाला कि ये या ठौर या ठोर जोग माया रचो सब सामग्री समेत, कहाँ हद शब्द न पहुंची, तुम्हें तो भी कहूँ संकेत, तुम्हें तो भी कहूँ संकेत। केवल ब्रह्म की इस भूमिका में आनंद योग माया ने महाराज की संपूर्ण सामग्री यमुना जी, पशु पक्षी, वन आदि समेत नित्य वृंदावन की रचना की। यद्यपि वहां तक इस नश्वर जगत के शब्द नहीं पहुंचते हैं, फिर भी मैं आपको संकेत में बता रही हूँ। भावार्थ, जहाँ अखंड चेतन ब्रह्म अपनी अखंड चैतन्य शक्ति माया प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, उसे योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। इस भूमिका में माया ब्रह्म की ही स्वरूपा है, वह भी सत चित एवं आनंदमयी परम धाम की अपेक्षा अत्यल्प है। वहां वह इस नश्वर जगत के समान असत, जड़ और दुखमयी अथवा सत, रज एवं तमोमयी नहीं है। सत्स्वरूप से लेकर अव्याकृत तक की संपूर्ण भूमिका योग माया ही कहलाती है, किंतु अंतःकरण की प्रवृत्ति अलग अलग है। जैसे सत्स्वरूप में मूल माया, केवल ब्रह्म में आनंद योग माया, सबलिक में चिद्रूप माया तथा अव्याकृत में सद्रूप माया। तो किस प्रकार केवल ब्रह्म की जो आनंद योग माया है उसने पूरा का पूरा ये रचना जो की वो आनंद योग माया। तो यो माया जो बोल दिया ना, वो माया जो है वो यहाँ की मोह वाली माया नहीं है, वो परब्रह्म की जो केवल ब्रह्म की शक्ति है, अक्षर ब्रह्म की, उसकी जो आह्लादनी शक्ति है उसी को वो बोलते हैं आनंद योग माया। तो वो भी परम धाम का करोड़वा अंश का प्रेम उसमें भी है, आनंद उसमें भी है, वो डिफरेंट है। तो उसने ये रचना की और ये बताया गया है, आगे भी ये देखेंगे एक चौपाई में, कि किस प्रकार अव्याकृत से लेकर सत्स्वरूप सारा जो पूरा अक्षर ब्रह्म का चतुष्पाद है वो पूरा है, तो वैसे अव्याकृत ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो उसमें जो भी चीज होगी वो अखंड होगी, बेहद का ब्रह्मांड है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग नहीं। ये अव्याकृत है, पूरा अक्षर ब्रह्म का एक जगह होगा, ये रहा। तो ये मोदी जी आ गए, गलती हो गई। तो यहाँ पर ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा किस प्रकार अक्षर ब्रह्म का जो है अव्याकृत से लेके सत्स्वरूप तक, इसमें जो अक्षर ब्रह्म की मूल जो प्रवृत्ति है वो क्या है? अक्षर ब्रह्म अभी तक जो कार्य करते हैं वो है कि उनका जो फ्लो होता है, हुक्म या खेल बनाने की जो इच्छा कह सकते हैं, मूल इच्छा, वो परम धाम से फ्लो होकर आती है। तो सबसे पहले उनके अहंकार स्वरूप सत स्वरूप ब्रह्म में आती है, फिर वो फ्लो होकर केवल ब्रह्म से होती हुई यहाँ पर अव्याकृत में पहुंचती है सबलिक के थ्रू। और अव्याकृत में जो सुमंगला पुरुष है वो इसका मूल कारण बनता है। सुमंगला पुरुष और चिदानंद लहरी का ये जो स्वप्न कहना चाहिए या फिर इच्छा ही कहनी चाहिए, अपने आप को प्रतिबिंबित रूप में वो मोहन आदि नारायण मोह सागर में आदि नारायण के रूप में पाते हैं और फिर जगत का विस्तार होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इसका जो वर्णन है वो सद्रूप और चिद्रूप माया, ये दोनों जो है ना ये मेन भूमिका निभाते हैं काल माया का प्रकटन होने में। सद्रूप माया और चिद्रूप माया, केवल ब्रह्म में आनंद की लीला होती है जो कि परम धाम की अपेक्षा करोड़वा अंश है, बहुत ही स्मॉल में है। हाँ जी, केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी आनंद योग माया ने इस नित्य वृंदावन की रचना इस प्रकार की है कि रास का ये ब्रह्मांड केवल सुख ही सुख से परिपूर्ण लग रहा है। यहाँ दृष्टिगोचर होने वाली संपूर्ण सामग्री की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं?
यहाँ तो सर्वत्र अनंत रूपों में अखंड सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। एवानी नीके विचारियो अंतर माहे बाहेर, तुम्हें जगाऊं कर जागनी, दिखाए देऊं जाहिर, दिखाए देऊं जाहिर। हे साथ जी, नित्य वृंदावन की शोभा के संबंध में मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे आप अपने अंतःकरण एवं इस ब्रह्मांड के सुंदर दृश्यों की साक्षी एवं बेहद मंडल के अति सुंदर पदार्थों की दृष्टि से विचार कीजिए। मैं आपको वहां की शोभा एवं लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कराकर आपकी मायाजन्य नींद को हटाना चाहती हूँ और आपकी आत्मा को जागृत करना चाहती हूँ। भावार्थ, इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित अंतर माहे बाहेर में बुझ रहस्य छिपा हुआ है। इसका तात्पर्य है हमारे अंतःकरण के अंदर जो भी चिंतन मनन विवेचन चल रहा है, इस शरीर से बाहर जगत में जिन जिन सुंदर पदार्थों को हमने देखा है तथा इन दोनों से परे अंतर बेहद मंडल में जितने सुंदर एवं सुखदायक पदार्थ की हम कल्पना कर सकते हैं, उसके आधार पर हमें नित्य वृंदावन की शोभा के संबंध में विचार करना चाहिए। यद्यपि इस जागनी ब्रह्मांड में आत्म जागृति तो मूल मिलावा के ध्यान से ही होगी, किंतु उपरोक्त चौपाई में इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि यदि हम नित्य वृंदावन की शोभा को हृदयंगम कर लेते हैं तो परम धाम की चितवनी का मार्ग सरल हो जाएगा, जिससे आत्म जागृति का लक्ष्य बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। प्रणाम जी। तो इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि यद्यपि मूल मिलावे की चितवनी करनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे अनिवार्य है, लेकिन जिस प्रकार ये कलश में वर्णन किया गया ना, अगर आप इसको भी हृदयंगम कर लेंगे तो आपके लिए जो है आगे नेक्स्ट जो आपको चढ़ाई चढ़नी है आध्यात्मिक, वो इजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी इतना सुख है और इतना सौंदर्य है कि उसकी कल्पना आप अपने शरीर में, यहाँ पे किसी का तन देखकर, जगत में कुछ और पदार्थ देखकर, या फिर अपने बुद्धि शक्ति से, विवेक शक्ति से जितना आप सुंदर से सुखदायी पदार्थ कल्पना में ला सकते हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो सोचिए परम धाम कितना सुंदर होगा। इस प्रकार उन्होंने बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी आप कंफर्टेबल हैं? प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। यद्यपि योग माया के ब्रह्मांड में विद्यमान नित्य वृंदावन की वास्तविक शोभा का वर्णन हो पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ न कुछ शोभा को तो दिखाऊंगी ही, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा की गई रास लीला की अखंड निधि है। तारतम वाणी रास ग्रंथ के प्रकाश में हम यहीं पर बैठे बैठे नित्य वृंदावन को देख रहे हैं, जिसमें हमने अपने प्राण बल्लभ के साथ महारास की लीला की थी। वृंदावन में होने वाली उस आनंदमयी लीला में हमारे अखंड तन नित्य ही आनंद की नई नई लीलाएं करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये भी लाइव वर्णन हो रहा है जैसे कि अभी हो रहा है। हाँ जी। यह जोगमाया हमारे प्रियतम के सतयंग अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की अर्धांगिनी है, इसीलिए यह हमारी है। इसका वास्तविक ज्ञान हमारे ही पास है। सभी ब्रह्मांड अव्याकृत एवं सबलिक की गई माया चिद्रूप एवं सद्रूप से उत्पन्न होते हैं। यह अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की चारों शक्तियां हमारे ही आदेश का अनुकरण करने वाली हैं। तो ये बताया गया कि हम उनको डिफरेंट ना समझे, ये हमारे ही जो है आदेश का, हमारी आज्ञाकार है, और ये हमारे ही जागृत बुद्धि के जो स्वरूप है उनकी ही
जो ब्रह्मांड है उन्हीं का ही स्वरूप है। और ये काल माया जो है, ये काल माया किस प्रकार प्रकट होगी वो अभी देखा, अव्याकृत और सबलिक। सबलिक में चित स्वरूप में जो चिदानंद लहरी पुरुष है, और अव्याकृत में जो सुमंगला शक्ति है, उनके द्वारा ही इस काल माया के ब्रह्मांड में मोह सागर, और मोह सागर के अंदर क्या नाम है अपना, आदि नारायण का निर्माण होता है। हाँ जी, एक मिनट। केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में हमने जो महारास की लीला की थी, उसकी संपूर्ण सामग्री सखियों के तन, जमुना जी, वन आदि का निर्माण अनंत जोग माया ने ही किया था। यह शोभा अनंत काल तक अखंड रहेगी। द्रष्टव्य, काल माया के ब्रह्मांड में बनने वाले प्रत्येक वस्तु का विनाश निश्चित है, किंतु जोग माया के ब्रह्मांड में जिस वस्तु की रचना हो जाएगी वो अनंत काल के लिए अविनाशी हो जाएगी। परम धाम की स्थिति सबसे भिन्न है। वहां न तो कोई वस्तु उत्पन्न हो सकती है और न भी नष्ट हो सकती है। तो तीनों की वास्तविकता बता दी, काल माया, योग माया और परम धाम। यहाँ पे रचना तो हो जाएगी लेकिन विनाश नहीं होगा, अविनाशी। परम धाम में ना रचना होगी ना विनाश होगा, काल माया में रचना और विनाश दोनों होंगे। बहुत क्लियर बता दिया। जोग माया के ब्रह्मांड के संरचना काल माया से भिन्न प्रकार की है। सबने समान प्रेम और समान आनंद विद्यमान है। विनाश से रहित होने के कारण धाम धनी और हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन सदा साथ साथ रहकर ही लीला में संलग्न है। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई का कथन इस संदर्भ में है कि काल माया में हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन स्वाप्निक होने के कारण नष्ट हो गए। उसमें सौंदर्य, आकार एवं प्रेम की दृष्टि से भी विषमता थी, किंतु जोग माया की स्थिति इससे पूर्णतः विपरीत है। तो इसमें क्लियर बता दिया कि काल माया के जो तन थे वो नष्ट हो गए, रंचक न राखी मात्र, तो काल माया तिथि पर हरि, मतलब वो जैसे भी थे, कोई सुंदर था या जैसा भी था, उसका आकार जैसा भी था, वो प्रेम से परिपूर्ण था या उसमें प्रेम कम था, या उसमें क्या बोलते हैं, समर्पण कम था, समर्पण ज्यादा था, वो सारा डिफरेंट था। लेकिन योग माया का जो ब्रह्मांड है, इसमें सारे तन एक साथ हैं, एक स्वरूप है, अंदर बाहर से एक समान है, प्रेम और आनंद भी समान है। तो ये योग माया की लीला की बात हो रही है। परम धाम में हम सभी आत्माएं एक ही अक्षरातीत की अंग रूपा है और अनादिकाल से एक समान है। इसी प्रकार जोग माया में रास के लिए हमारे द्वारा धारण किए गए सभी तन अंदर बाहर एक समान है। धाम धनी के मूल आवेश स्वरूप ने ही जोग माया के ब्रह्मांड में हमारे सामने लीला की थी, जिसका प्रेम और आनंद आज भी अखंड है। बिल्कुल, तो ये की बात बताई है कि जी होता है। प्रश्न यह होता है कि जब हम सभी एक अक्षरातीत की अंगनाएं हैं और उनके प्रेम आनंद में सदा साथ साथ रहने वाली है, तो रास के मध्य वियोग क्यों हुआ? इस अंतर ध्यान लीला में गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के बिना नहीं जाना जा सकता है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे एक रहस्य है कि जब वो सब अक्षरातीत के ही अंग हैं और उनके प्रेम और आनंद में सदा साथ साथ रहने वाले हैं, तो रास में वियोग क्यों किया गया? अंतर ध्यान की लीला का रहस्य जानने के लिए अब हम नेक्स्ट चौपाई पढ़ेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईला बहन, आप हैं अवेलेबल? नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ जी जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब हम वो पढ़ेंगे कि जो रास लीला से हमने देखा, जो अंतर ध्यान की लीला, वो विरह का रहस्य क्यों क्यों किया गया, वो अंतर ध्यान आप बताइए। अक्षर अंतर ब्रह्म, ध्यान की लीला, प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म को विलास, अंतरग्रस्ता तथा आनंद सखियों, मग्नता, आनंद मग्नता, सॉरी ये कोई बात नहीं।
को विरह की लीला के प्रति सावधान करने एवं अक्षर ब्रह्म को यह याद दिलाने के लिए कि वो परम धाम बल्कि योग माया में लीला देख रहे हैं। धामधनी ने जब अपना आवेश खींच लिया तब श्री कृष्ण जी का तन अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। तो इसमें बताया कि उनको सावधान कराना था कि अक्षर ब्रह्म को याद दिलाना है कि वो परम धाम में नहीं है, अभी योग माया में, अपनी योग माया में वो लीला देख रहे हैं। तो उस प्रकार सखियों को विरह के प्रति सावधान करने के लिए और अक्षर ब्रह्म को याद दिलाने के लिए दो रीजन बने कि आवेश खींचने के बाद वो तन अदृश्य हो गया, यानी राधा जी में वो आवेश आने से वो कृष्ण जी का तन दिखना बंद हो गया। तो इस प्रकार ये लीला हुई। अब देखते हैं कि इस भूमिका में आनंद माया में क्या क्या होता है। हाँ जी, आनंद माया। आनंद योग माया की भूमिका जागृत है। वहाँ के जब धरती, वायु, अग्नि आदि पांचों तत्व तथा चर अचर सभी पशु पंखी चेतन स्वरूप है। भावार्थ, काल माया का ब्रह्मांड पूर्णतः नींद का है, जबकि योग माया का ब्रह्मांड कुछ नींद और कुछ जागृत अर्थात सपना अवस्था जैसा है। इसके विपरीत परम धाम पूर्ण स्वरूपे जागृत है। वहाँ के कण कण में अक्षरातीत का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिर से वही तीनों की डिफरेंस बता दिया, काल माया, योग माया, वहां पे कुछ नींद और कुछ जागृत। काल माया पूर्णतया नींद और परम धाम पूर्ण रूप से जागृत, और वहां पे अक्षरातीत का हृदय ही हर स्वरूप में क्रीड़ा कर रहा है। प्रणाम जी। कण कण में। बिल्कुल, प्रणाम बिल्कुल जी। प्रणाम जी। आशीष जी, आप पढ़ेंगे थोड़ा सा? प्रणाम जी। हम जी, तो अब योग माया की थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, वहां पे कैसा है? योग माया की धरती के चौपाई पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लीजिए। एक जरा तिन जिमिका ताके तेज आवे सूर कोट, सो सूरज दृष्टि न आवही इन जिमी जरे की ओट। योग माया की धरती के एक कण में इतना तेज है कि उसके समक्ष इस संसार के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाता है। यहाँ की भूमि के एक कण के प्रकाश के सामने तो यहाँ का सूर्य भी नहीं दिखाई पड़ेगा। भावार्थ, अत्यधिक प्रकाश के समक्ष कम प्रकाश वाली वस्तु के ना दिखाई पड़ने का कथन अलंकारिक है। इसका आशय ये है कि पृथ्वी लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्य का तेज भी योग माया के एक कण के तेज के सामने इतना नगण्य होता है कि उसकी उपमा अंधेरे से दी जा सकती है। वैसे अंधेरा नहीं है, सिर्फ उपमा के लिए बताया। बिल्कुल। हाँ जी। यदि मैं नित्य वृंदावन की उपमा सोने एवं हीरे मोती आदि जहातों से दूं तो ये भी झूठा सा लगता है। उस असंख्य मंडल की उस अखंड मंडल की अनुपम शोभा को ना तो मुख से कहा जा सकता है और ना ही लेखनी से लिखा जा सकता है। यदि मैं वहां के एक पत्ते की शोभा का भी वर्णन करने का प्रयास करूं तो भी इस जीवा से हो पाना संभव नहीं है। नित्य वृंदावन के एक पत्ते में ही इतना तेज है कि उसके समक्ष करोड़ों सूर्यों एवं चंद्रमा का प्रकाश मध्यम हो जाता है, अर्थात ढक जाता है। यानी कि तेज हमें बता रहे हैं परमधाम जैसा ही। बिल्कुल। नित्य वृंदावन में पूर्णमासी का चंद्रमा अत्यधिक शीतल तेज से जगमगा रहा है। वन के सभी वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी एवं पांचों तत्व भी तेजोमयी हैं। चर अचर सभी पदार्थ तेज स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। एक एक कण में से तेज निकल रहा है।
नित्य वृंदावन तथा वहां की धरती से नूरमयी किरणें निरंतर उठ रही हैं। ऊपर आकाश से चंद्रमा के शीतल प्रकाश की किरणें आ रही हैं। हमारे तन भी नूरमयी हैं। इस प्रकार सारा वातावरण नूरमयी है। ऐसी अनुपम शोभा वाले नित्य वृंदावन में हमारे तन प्रीतम के द्वारा धारण किए तन के साथ प्रेममयी रास लीला करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब योग माया के वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता, तो यहाँ के अखंड स्वरूपों अर्थात श्री राजश्यामा जी एवं सखियों के द्वारा धारण किए गए तनों के सुख को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बता रहे हैं कि वो जो नूरी ब्रह्मांड है, नूरी योग माया है, उसमें जो नित्य वृंदावन के एक एक कण का इतना शोभा है, तो वहां पे जो राजी और श्यामा जी ने तन धारण किए होंगे, सखियों ने तन धारण किए होंगे, उसके सुख और शोभा को कैसे व्यक्त करेंगे हम। नित्य वृंदावन में खेली जाने वाली महारास की लीला का सुख बहुत अधिक है, जिसे मैंने अति अल्प अंश में ही प्रकट किया है। ये लीला केवल ब्रह्म की उस भूमिका में हुई थी जिसे उनकी अलादनी शक्ति आनंद योग माया ने तैयार किया था। वह मंडल शाश्वत कहा जाता है। अब वो नित्य लीला वृंदावन, खत्म। हाँ जी, या प्रणाम ठोर जी। लीला, प्रणाम जी, या प्रणाम। ठोर लीला करके, हाँ किसी और को देना, ठीक है, प्रणाम जी। नहीं, आप पढ़ लीजिए ये चौपाई, ये चौपाई पढ़ लीजिए। ठीक है। जाठ और लीला करके हम घर आए सब मिल, या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए मीने दिल। नित्य वृंदावन में महारास की लीला करने के पश्चात हम सब सुंदर साथ परम धाम वापिस आ गए। काल माया के जिस ब्रह्मांड में ब्रज लीला हुई थी उसका लय करके अक्षर ब्रह्म के हृदय अर्थात सबलिक ब्रह्म के कारण में उसे पुनः अखंड कर दिया गया। तो ये वही वापस ब्रिज की बात हो रही है कि रास के ब्रिज के बाद रास के बाद हम परम धाम गए, लेकिन जो ब्रिज हुई थी वो उसके बाद अखंड हो गई सबलिक के कारण में। हाँ, यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि हमारे जाने के बाद अखंड जैसे हाँ गए जी, वैसे गए, तो उसे बिल्कुल सबलिक ब्रह्म के कल्पांत, कारण में। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा प्रणामी जी, आप अवेलेबल हैं? हाँ जी जी जी। ये पढ़िए आप कल्पांत के बारे में। ये भावार्थ में इसी का कंटिन्यूएशन है चौपाई का ही, इस चौपाई के प्रणाम, तीसरे। हाँ जी, प्रणाम जी सब। इस चौपाई के तीसरे चरण में कल्पांत शब्द का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यहाँ योग माया के पतन अर्थात केवल ब्रह्म में खेली गई रास को सबलिक में अखंड करने का प्रसंग नहीं है, अपितु काल माया वाले ब्रह्मांड का प्रलय करके योग माया में अखंड करने का प्रसंग है। बेहद मंडल में कल्पांत या प्रलय जैसे शब्दों का प्रयोग संभव नहीं है। यही है। जिस प्रकार हम स्वप्न, हाँ जी बिल्कुल पढ़िए। जिस प्रकार हम स्वप्न देखने के पश्चात जागृत होने पर यदि उसे याद कर लेते हैं तो वह हमेशा ही हमारी स्मृति में बना रहता है, उसी प्रकार ब्रज लीला के पश्चात जब उस ब्रह्मांड का प्रलय हुआ तो अक्षर ब्रह्म ने अपनी परात्म में जागृत होकर ब्रज लीला का ध्यान किया। परिणाम स्वरूप वह उनके चित्त सबलिक के कारण में अखंड हो गई, किंतु यह सारी प्रक्रिया धामधनी की प्रेरणा आदेश से ही हुई। आप जो कल कह रहे थे वही बात, क्या चीज? आप जो कल बता रहे थे ना मुझे, वही बात है इसमें बताई गई। कौन सी अखंड हुई है? तो जो काल माया में ब्रह्म, हाँ आपने कल क्वेश्चन पूछा था बाद में मीटिंग के बाद। हाँ जी बिल्कुल। जी तो काल माया में जो अखंड जो बेहद मंडल, काल माया में जो ब्रिज की लीला खेली गई ब्रिज मंडल की, वो अखंड करके उसको हमने योग माया में अखंड करना है। तो वो अक्षर ब्रह्म ने जब उसका ध्यान किया तो वो उसके चित्त में अखंड हो गई।
और राज्य के आदेश से ही सब हो रहा है। तो ये तो हमने अभी तक में भी देखा है कि वो किस प्रकार वो लीला जो है इच्छा रूपी गंगा सब पर पर्वतों को ढककर बैठ जाती है। हाँ जी, रासलीला। रासलीला के पश्चात हम सब सुंदर साथ परम धाम पहुंचे तथा अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में जागृत हुए। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास रात्रि की वह लीला अखंड है और अबाध रूप से निरंतर चल रही है। हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए इत, घर बैठे हम देखहीं यही तमाशा तित। ब्रजरास में हमने अपनी सूरता द्वारा धारण किए गए तनों से लीला की तथा सूरता से ही इस जागने ब्रह्मांड में भी आए हैं। हम अपने मूल तन से परमधाम में ही बैठ रहे हैं तथा वहीं से अपनी सूरता द्वारा ब्रजरास एवं जागनी लीला को देखते रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें क्लियर कर दिया कि सारा खेल सुरताएं देख रही हैं। हाँ जी। हमने ब्रजरास की लीला को अच्छी प्रकार से देखा, जिसमें हमने तरह तरह की क्रीड़ाएं करी। इन लीलाओं में हमने प्रियतम से विरह का कष्ट भी देखा तथा उनके साथ प्रेम लीला का आनंद भी लिया। इसके पश्चात अपने मूल घर परमधाम वापस आ गए। इसमें जो पहले जो विरह से पहले की ब्रह्मानंद लीला और बाद वाली भजनानंद लीला भी बोलते हैं ना। यस यस, भजनानंद लीला, बिल्कुल। हाँ जी, जो दोबारा श्रृंगार करके नए दोबारा प्रकट हुए उसको भजनानंद लीला बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो वो लीला जब हुई तो योग माया में जो नित्य वृंदावन में रास की लीला हो रही है, उसमें विरह जब आता है ना, तो जो ब्रेक होता है, इंटरप्शन रियल जब हो रही थी, तो नेक्स्ट वाली जो लीला कंटिन्यू होती है वो भजनानंद स्वरूप बोला गया, क्योंकि उसमें आनंद और भी अधिक था। तो उसमें जो विरह था ना, वो विरह बांसुरी वाले विरह से भी अधिक विरह था। क्योंकि वहां पर तो बांसुरी वाला विरह कब होता है? जब ना अपने घर की पहचान है, ना अपने मूल स्वरूप की पहचान है, किसी की पहचान जी नहीं जी। है, ना अक्षरातीत की पहचान है। लेकिन जब बांसुरी वाले विरह के बाद दूसरा विरह जब होगा रास के ब्रह्मांड में, महारास के ब्रह्मांड में, नित्य वृंदावन में, तो वहां हमें पता है कि ये हमारे धनी है, अब पता है, और फिर वो अगर अदृश्य हो जाए तो वो अधिक विरह है। उस अधिक विरह की विरह। अधिकता के कारण उसके बाद मिलने वाला सुख आनंद विलास भी अधिक होगा। तो इस तो प्रकार उसे सखियों को जब भी, हाँ, तक सखियों को जब भी ज्यादा, जब विरह के बाद विलास हुआ तो ज्यादा सुख प्राप्त हुआ, उनको बिल्कुल ज्यादा अधिक आनंद हुआ। बिल्कुल, तो वो सारी रील पूरी अखंड हो गई है, एवरीथिंग। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, तो इसके बाद का जो स्पेशलिटी है, लास्ट में बस खत्म हो गया ये प्रसंग। अनु गुप्ता जी, आप अवेलेबल हैं? प्रणाम जी। कुसुम आंटी, आप पढ़ सकते हैं? मुझे लगा आपकी आइज का वो हुआ था। अच्छा, इसीलिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आपको देता हूँ। हाँ जी, अनु गुप्ता जी, आप पढ़िए कि इसमें स्पेशलिटी क्या है। यद्यपि हमारे प्रियतम के प्रेम तथा माया के दुख दोनों का ही सब अनुभव किया था, फिर भी अभी माया का खेल देखने की कुछ इच्छा शेष थी। इसीलिए धामधनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म ने पुनः काल माया का ये ब्रह्मांड बनाया। बिल्कुल। तो इसमें वो क्या, काल माया का ब्रह्मांड दोबारा बनने की हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए काल माया का ब्रह्मांड बना। बिल्कुल, तो हमने खेल तो सारे देख लिए हैं, प्रेम भी देखा है, दुख भी देखा है, माया भी देखी है, सब कुछ देखा है। फिर भी हमारी जो है माया की खेल देखने की इच्छा अभी भी थोड़ी सी बाकी है। तो ये धामधनी के सतंग ने फिर से काल माया का ब्रह्मांड बना दिया अक्षर ब्रह्म ने, कि इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए। हाँ जी। ये खेल किया हम वास्ते, हम देखन आइया एह, दौ के मनोरथ पूर्णी, ये रचिया तमाशा ले। माया का ये खेल हमारे लिए ही बनाया गया है। हम सब सुंदर साथ इसमें माया का खेल को देखने के, लीला को देखने के लिए आए हुए हैं।
हमारी तथा अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही धामधनी ने नाटक जैसा ये खेल रचा है। भावार्थ, यदि अक्षर ब्रह्म ने ब्रज में प्रेम तथा रास में प्रेम लीला का विलास का अनुभव कर लिया था, किंतु वे अभी प्रेम के गुणत्व रहस्यों मार्फत को जानने में असफल रहे थे। उनकी इस इच्छा को पूर्ति इस जागनी ब्रह्मांड में हुई है। इसमें उन्होंने तारतम वाणी के प्रकाश में परम धाम की पूर्ण शोभा लीला तथा युगल स्वरूप के हृदय का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये क्लियर बता दिया कि हमारी इच्छा जो है अकेली नहीं है, दो के मनोरथ। तो अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा बाकी रह गई है। हमने कल देखा था ना कि हमने ही खाली नहीं देखना, अक्षर ब्रह्म ने जो है रास के बाद से 4660 वर्ष तक बाट देखी है। तो फिर उनको वो तारतम वाणी में मार्फत के रहस्य देखने को मिलेंगे, और उनकी जो इच्छा है अभी भी वो बाकी रह गई है कि प्रेम के गुहितम रहस्य जो उन्होंने देखने हैं, अभी भी उनकी पूर्ति इस ब्रह्मांड में होने के लिए फिर से ये ब्रह्मांड बनाया गया है। तो अब जब परम धाम की संपूर्ण शोभा लीला युगल स्वरूप के हृदय का ज्ञान, मारिफत का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब नेक्स्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ से पढ़ना भैया, अभी प्रेम के यहाँ से पढ़िए, ब्रिज और जागनी लीला। ब्रिज और जागनी लीला के ब्रह्मांड स्वप्न में बनाए गए हैं, और हम सूरता द्वारा स्वप्न अवस्था में ही देख भी रहे हैं। इसे देखते हुए भी हम इससे अलग हैं, क्योंकि हमारे मूल तन तो परम धाम में विद्यमान है। संसार का कोई भी जीव हमारी तरह इस खेल में को दृष्टा भाव से नहीं देख पा रहा है। भावार्थ, परात्म धाम धनी के हृदय रूपी पर्दे पट पर इस खेल को देख रही है, इसलिए उस पर इस संसार की विकृति का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार आत्मा भी जीव के ऊपर विद्यमान होकर दृष्टा भाव से देख रही है, जबकि जीव अंतःकरण के द्वारा माया के बंधनों में फंसा हुआ है। इसलिए वह ब्रह्म सृष्टि की तरह खेल को दृष्टा भाव से नहीं देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है। इसमें खेल देखने की बात बताई गई है कि हम कौन सी नजर से खेल देख रहे हैं। तो बताइए, हम सुंदर साथ अगर खेल को देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं? अगर हम दुख से दुखी होते हैं, सुख से सुखी होते हैं, हम कौन सी नजर से देख रहे हैं? फिर कौन सी नजर मानी जाएगी? हम अंतःकरण से देख रहे हैं, हम दृष्टा भाव से नहीं देख रहे हैं, हम उसमें लिप्त हो गया। हम जीव भाव में पकड़े गए हैं, शरीर भाव में पकड़े गए हैं। और अगर हम उसको दृष्टा भाव में देखेंगे तो ही हमारी आत्मिक दृष्टि या परात्म की दृष्टि मानी जाएगी। परात्म की दृष्टि तो हम नहीं, आत्मा जो उसका प्रतिबिंब है उसकी दृष्टि मानी जाएगी। तो अगर हम संसार के जीव जो कि हम हमारे खेल देखने में और संसार के जीवों के खेल देखने में क्या डिफरेंस है? जब हम दृष्टा भाव से इस खेल को देखेंगे तो हम इस खेल में लिप्त नहीं होंगे। हमें परम धाम के, हमें युगल स्वरूप के चरण और उनका स्वरूप मतलब दिखाई देगा। और जब हम खेल में होंगे तो ये खेल हमें सच्चा लगेगा और परम धाम हमें झूठा लगेगा। और जब हम दृष्टा भाव से देखेंगे तो परम धाम सच्चा और ये खेल हमें झूठा लगेगा और हम इसमें फंसेंगे नहीं। संसार का कोई भी जीव हमारी तरह इस खेल को दृष्टा भाव से नहीं देख पा रहा, ना देख सकेगा। इसमें क्या बात लिखी गई है? क्योंकि इसमें ये जीव सृष्टि है वो दृष्टा भाव से नहीं देख सकती, वो तो इसमें लिप्त है पूरी तरह से। तो यदि उनको उसके बारे में हम बताएंगे भी तो वो इस पर ध्यान नहीं देंगी, ना ही वह इसके बारे में सुनेंगी, ना देखेंगी, ना इसका मनन करेंगी। बिल्कुल, क्योंकि इसका मनन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो मूल तन है वो अभी इनसे अलग है। हम इसे देख जरूर रहे हैं, हमारे मूल तन इससे अलग है। तो हमारे देखने का नजरिया और एक साधारण जीव का देखने का जरिया दोनों मैच नहीं हो सकते। हम सुरता द्वारा आए हैं, जबकि जीव वो है यहीं की उत्पत्ति, जीव यहीं की उत्पत्ति है। हमारे साथ भी जीव जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई जीव है जिसके साथ परमधाम की आत्मा नहीं जुड़ी हुई, उसके लिए भी ये कलशवाणी का टीका पुकार कर रहा है कि तुम अगर ब्रह्म सृष्टियों का भाव ले लो
तुम भी अगर अपनी सुरता को, अपनी जीव को एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता मान लो और आत्मा के तरह जीव भाव से ऊपर उठकर अगर तुम देखने का प्रयास करो, तो कलशवाणी तुम्हें गारंटी देती है कि तुम भी उस ब्रिज रास और परम धाम की लीलाओं का साक्षात्कार कर पाओगे। हाँ, नेक्स्ट। प्रियतम अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं को माया का खेल बहुत अच्छी प्रकार से दिखाया है। उन्होंने जागृत बुद्धि के तारतम गान का प्रकाश करके सबकी इच्छा को पूर्ण कर दिया है। भावार्थ, तारतम ज्ञान के प्रकाश ने परम धाम के उस सर्वोच्च सत्य मार्फत को उजागर कर दिया है जो अनादिकाल से लेकर अब तक प्रकट नहीं हो सकता था। उससे इस इश्क रब्द का भी समाधान हो गया जिसकी चाहत सभी को थी। बिल्कुल, तो इससे हाँ जी हाँ भैया, इसमें यही दिखाया गया कि इससे हमें मार्फत का पता चल गया। इसमें हमें ये पता चल गया है कि भाई जो सिर्फ राज्य का दिल ही सब जगह पे कार्य कर रहा है और उसमें कोई और नहीं हो सकता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ राज्य हैं जो कि हकीकत में सखियां अक्षर ब्रह्म और सब है, लेकिन मार्फत में सिर्फ राज्य ही है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, लास्ट चौपाई हमारी अब अवेलेबल है, तो सुषमा जी आप अगर बोल सकते हैं तो। हम सभी ने प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बोलिए। हम सभी ने जी, हम सभी ने माया का यह खेल जो खेल देखा वह निश्चित रूप से बेहद मंडल में अखंड हो जाएगा। इस प्रकार जागने का यह ब्रह्मांड अन्य सभी सब की अपेक्षा श्रेष्ठ रूप से सुशोभित होगा। भावार्थ, ब्रज की लीला पूर्णतया नींद की थी और रास की लीला भी अर्ध निंद्रा एवं अर्ध जागृति की थी। इस जागनी लीला में परम धाम के ज्ञान के अवतरण होने से आत्माओं को उस परम सत्य का बोध हो गया है जो आज तक नहीं था। ब्रह्मचर्यों के जीव सत्स्वरूप की पहली वही मुक्ति स्थान में ब्रह्मात्माओं के स्वरूप का प्रतिबिंब रूप लेकर अखंड होंगे। वहां परमधाम की प्रेममयी लीला का प्रतिभास झलका करेगा। इस दृष्टि से इसे श्रोमणी कहा गया है। तो ये जो अखंड होने के बाद 7वें दिन के बाद की लीला के बारे में डिस्क्राइब किया गया कि वहां पे ब्रह्म सृष्टियों की जो लीला होगी उसका प्रतिबिंब और उसी की शोभा लेकर पहली सत स्वरूप में वो सुरताएं लीला करेंगी। और ये आखिरी चौपाई आज की, आप ये पढ़ दीजिए। हाँ जी। भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर, हम उठसी भेले सवे, जब जासी हमारे घर, जब जासी हमारे घर। इस जागनी लीला में स्वयं अक्षर ब्रह्म भी मेरे धाम हृदय में विद्यमान है। वे भी इस लीला के समापन के पश्चात अपनी प्रार्थना में जागृत होने के लिए तत्पर हैं। श्यामा जी सहित हम सभी सखियां जब परमधाम में जाएंगी तो एक ही साथ प्रातम में जागृत होंगी। अक्षर ब्रह्म भी अपनी प्रात्म के साथ ही साथ जागृत होंगे। भावार्थ, इस जागनी लीला में मात्र आत्मा की जागनी होनी है, प्रात्म की नहीं, क्योंकि वह तो परमधाम में एकत्व वहदत में है। प्रात्म में सबकी जागनी एक साथ ही होगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हमने आज जो मंथन किया वो बहुत ही गोकुल और योग माया का प्रकरण जो अखंड ब्रिज और रास का बहुत ही आनंद देने वाला था।
किस प्रकार हम आज भी अगर देखना चाहें तो वो लीलाएं साक्षात हो रही हैं, उनका साक्षात्कार भी किया जा सकता है। और अब जो ये लीला चल रही है, इसकी जो स्पेशलिटी है, इसकी जो डिफरेंस है, इसकी जो सबसे हटके चीज है, वो भी हमने देखी। और किस प्रकार इसमें भी हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भी मार्फत के रहस्यों में डूबे, और जो हमें ये प्रकरण सिखा के गए हैं हम उसको अपने जीवन में आत्ममंथन करें और उनको आत्मसात करें। इसी शुभकामना के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। हाँ जी, अनीता मलिक जी ने रेज हैंड किया। प्रणाम जी। हाँ जी, एक प्रश्न था कि हमारा जो महारास खेली गई वो खेली गई है केवल में बुद्धि में, योग माया में, और वो अखंड हुई है सबलीक में, चित्त में, योग माया के। लेकिन जो काल माया की लीला थी, प्रतिबिंब की लीला थी, वो अखंड हुई है सबलीक के कारण में। इसको नहीं, थोड़ा सा काल माया में जो बनी है लीला वो तो अभी चल रही थी ना, अभी सेम ही काल माया का ब्रह्मांड है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो काल माया की लीला खेली गई वो अव्याकृत में खेली गई। सॉरी, ये इस काल माया में जो खेली गई वो सबसे पहला जो ब्रह्मांड बना था ना, उसकी लीला थी। करेक्ट? तो ये शायद कल मैंने बनाया था, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी एक प्रसंग में ये लिखा हुआ आया था कि काल माया की जो लीला है वो सबलीक के कारण में अखंड है। उसको थोड़ा समझना था। तो जो ओरिजिनल लीला हुई वो मैं कल बताया था। एक बार मैं वो वीडियो या तो खोलता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी वीडियो, मैंने कल देखा नहीं था, मैं बाद में देख लूंगी उसको, फिर प्रश्न रहेगा तब पूछ लूंगी। नहीं, 1 सेकंड बस, आ जाएगा। अगर मेरे सामने ही होगा तो आ जाएगा, बस सामने ही होगा तो 2 सेकंड में आ जाएगा। Before we were you. अभी दिख रहा है आपको कुछ? हाँ जी। देखिए, ये वाला जो त्रिधा लीला का कल डिस्क्रिप्शन हुआ था, इसमें सबसे पहले जो हमारा ब्रह्मांड बना ना, वो मैं अब ब्लू से आपको बताऊंगा। तो ये जो सबसे पहला ब्रह्मांड बना, ये आपको क्लियर है ना कि ये पूरा का पूरा अक्षरातीत, यानी जो फर्स्ट टॉप मोस्ट हमारा जो पुरुष है, जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, सच्चिदानंद बोलते हैं, वहां से सारी पावर्स आई। तो राज्य का आवेश आया तो साथ में जोश भी आया, सखियों की आत्माएं आई तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी आई, और 12,000 सखियों ने यहाँ पे तन धारण किए, अक्षर ब्रह्म की सुरताओं ने 24,000 तन धारण किए, अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने राज्य के जोश और आवेश के साथ कृष्ण का तन धारण किया। ये जो काल माया का ब्रह्मांड है ना, ये आपको क्लियर है कैसे उत्पन्न हुआ और अखंड ब्रिज की लीला हुई, ये आपको क्लियर है? करेक्ट? हाँ जी। अब जब क्या होता है, अब यहाँ पे जब वो बांसुरी बजती है ना, तो ये सबलिक के 4 चतुष्पाद बताए जाते हैं। तो ये जो सबलिक के सबलिक के 4 जैसे कारण, महाकारण, महाकारण, कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण जो बताए जाते हैं, 4 पार्ट सबलिक के, उसमें जो रास खेली गई है ना, वो रास सबलिक में नहीं खेली गई, रास खेली गई है इस बुद्धि में। यहाँ पे ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का जो स्वरूप है ना, इसमें ही रास खेली गई। अक्षर ब्रह्म की जो योग माया है, उसका जो बुद्धि का स्वरूप है, यहाँ पे रास खेली जाती है। जब रास खेली जाती है तो ये ब्रह्मांड में से ये जो 12,000 सखियां है ना, ये नए तन धारण करती हैं इधर आके, और ये जो 24,000 सुरताएं जो अक्षर ब्रह्म की हैं, ये उन नए तनों में 2-2 एक-एक तन में बैठती हैं। तो अभी हमने देखा ना, जो नित्य वृंदावन यहाँ पे बन रहा था, जो अभी हमने प्रकरण 19 में देखा, वो प्रकरण में बताया गया कि जो नित्य वृंदावन के नूरी तन थे, उस एक एक में 12,000 ब्रह्म सृष्टि थी, तो 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी थी, कुमारिकाएं सखियां भी थी। और ये वाली जब लीला पूरी हो जाती है, अक्षर ब्रह्म को पता लगता है कि ये रास तो मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, ये रास तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा हूँ, मेरी आत्मा यहाँ पे
परम धाम में है और परात्मा और मेरी आत्मा रास खेल रही है योग माया में, तब वो रास को अखंड किया जाता है। अब वो अखंड करेगा तो बुद्धि में नहीं अखंड होगी, वो उसके चित्त स्वरूप सबलिक में अखंड होगी। तो रास कहाँ अखंड होती है? सबसे टॉप लेयर में, जो यहाँ पे बुद्धि का जो महाकारण है, सबलिक का महाकारण, यहाँ पे ये रास अखंड हो गई। जो ये नित्य वृंदावन अभी हम देख रहे थे ना, महामती जी ने लाइव देखा, वो यहाँ पे पल पल अनवरत रूप से चल रही रास है। अब उसने ये भी ध्यान दिया कि इससे पहले जो ब्रिज की लीला हुई थी वो भी बहुत आनंद की लीला थी, वो गोकुल की लीला थी। अब उसको जैसे ही सपने में याद आया उठने के बाद, उसने कहा इसको भी अखंड करता हूँ, ये भी बहुत प्रेम की लीला है। तो सेकंड नंबर पे जो कारण आता है ना सबलिक का, बुद्धि का, वहां पे ये सारी काल माया की लीला यहाँ पे सेकंड नंबर पे अखंड हो जाती है। तो रास यहाँ पे होती है और ये सेकंड नंबर पे यहाँ पर ये पूरी काल माया की सबलिक के कारण में अखंड हो गई। तो ये जो ब्रिज की लीला आज भी हमने देखा चैप्टर 18 में कलश के, वो ये सारी लीला जो बता रहे हैं वो लाइव देखकर बता रहे हैं सबलिक के कारण से। सबलिक के कारण की चितवनी करने से हमें वो सारे अखंड ब्रिज की प्रेम की लीला का आनंद प्राप्त हो सकता है, और सबलिक के महाकारण की लीला से महारास का आनंद प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों लीलाएं वहां पे हुई, और काल माया में और केवल में। अखंड कहाँ पे हुई? अखंड सिर्फ चित्त में हुई, बुद्धि में नहीं हुई। और इसके बाद क्या होता है, एक और काल माया का ब्रह्मांड बनता है। जैसा कि अभी हम ढूंढ रहे थे कि व्हाट इज द रीजन कि अभी हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी नहीं खुश हुई और सखियों की आत्मा भी जो है वो खुश नहीं हुई। अभी वो उनको और खेल देखना है, तो इसीलिए उन्होंने बोला हमें और खेल दिखाना है। तो ये जो नया ब्रह्मांड बना, इसमें 7 और 4 दिन की और एक रात्रि की जो लीला हुई है, इसको करने के लिए कौन आएंगे? अब इसको करने के लिए ये जो केवल ब्रह्म के रास बिहारी हैं, बाके बिहारी, ये कृष्ण बनने आएंगे यहाँ पर। और ये सखियां कहाँ से आएंगी? अब तो सखियां परम धाम में वापस अपनी आत्माओं में, वो सखियां नहीं आ सकती दोबारा, क्योंकि वो लीला तो एक बार हो चुकी है। अब उस लीला की कॉपी कौन करेगा? तो उस लीला की कॉपी करने के लिए ये जो 24,000 कुमारिकाएं यहाँ पे सबलिक के कारण में अखंड हुई हैं, ये 24,000 प्रतिबिंब की सखियां यहाँ पर आएंगी। और ये जो रास का प्रतिबिंब, ये जो केवल में रास खेली गई थी ना, और सबलिक के कारण में अखंड हुई महाकारण में, इसी महाकारण का जब वो महाकारण का प्रतिबिंब पड़ता है, तो अव्याकृत के महाकारण में, सबलिक के महाकारण का प्रतिबिंब जब अव्याकृत के महाकारण में पड़ता है, तो वो वेद ऋचाएं बोलती है कि हमें भी इस खेल का पार्ट होना है, रास का। तो वो वेद ऋचाएं यहाँ पे 12,000 सखियां बन के आती हैं, रास बिहारी, कुमारिकाएं सखियां ब्रिज की, अखंड ब्रिज की, और वेद ऋचाएं अव्याकृत की। तो ये तीनों शक्तियां कौन से ब्रह्मांड से आ रही हैं? ये तीनों शक्तियां हमारे योग माया के ब्रह्मांड से आ रही है। इनमें कोई भी सच्चिदानंद की पावर नहीं है। अखंड की पावर है, जरूर है, लेकिन सच्चिदानंद की कोई पावर नहीं है। अब ये जो प्रतिबिंब का ब्रह्मांड चल रहा है, इसमें फिर आगे लीला होगी और फिर तारतम वाणी उतरेगी, तब जागृत बुद्धि को पूरा पता लगेगा कि ये जो ब्रिज का ब्रह्मांड बना, काल माया का ब्रिज का, फिर ये जो केवल की रास हुई, ये दोनों की वास्तविकता क्या है, और फिर जो परम धाम में अभी हम खेल देख रहे हैं उसकी वास्तविकता क्या है। तो वो जागृत बुद्धि पूर्ण होगी। अब इसके बाद जो लीला छठे दिन के बाद 7वें दिन की होगी, योग माया में वो जागृत बुद्धि सब जीवों को पूरी प्रकाश दे देगी, आनंद दे देगी, और पूरा उनके अंदर भी वो जागृति आ जाएगी कि हमने जो है जिस स्वरूप को पहचाना नहीं, उसके अंदर कौन सी शक्ति थी, और पूरा उनके अक्षर की जागृत बुद्धि उनको अंधकार मिटा देगी, उनकी अज्ञानता मिटा देगी। तो ये इस प्रकार की लीला है, त्रिधा लीला। अभी कोई क्लियर हो गया आपको? हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, फिर कल मीटिंग में फिर उपस्थित होंगे, और थोड़ा सा साक्षियों वाला एक ग्रंथ है वो भी थोड़ा स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर हमारी वेडनेसडे को फ्राइडे को टर्न आ जाएगी नेक्स्ट टीम मेहराब टीम की। तो हमारे पास 2 दिन है, तो हम इस चैप्टर को कल और परसों में क्लोज करेंगे। साक्षियों वाला एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, वो हम कल और परसों में उसका अवलोकन करेंगे। और कल थोड़ा सा रास हमने देखी, प्रकाश हमने देखी, और रास देखी, और ब्रिज देखी, वो हमने कलश के माध्यम से देखी। कल थोड़ा सा प्रकाश में भी हम जाएंगे,
कलश के बाद प्रकाश में, और क्विकली उसको रन थ्रू करेंगे क्योंकि उसमें चेन ऑफ सीक्वेंस बहुत ही क्लियरली एक के बाद एक दिया गया है, तो उसको बहुत क्विकली रन थ्रू करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लेंगे उनके, और उससे हम रिवाइज कर लेंगे पूरी चैप्टर को, और फिर नेक्स्ट हमारी बुक जो होगी वो जो साक्षी होगी उसको शुरू करेंगे। तो कल मिलते हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।